बोलो श्री सद्गुरु महाराज। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण, गणेश देव चंद्रिना। श्री प्राणनाथ निजमूलपति, श्री मेरा सुना। तेज कुमारी श्यामा युगल, पल पल करूं पल पल। अब रूहों को कुदरत दिखाई हक ने, ये है 5वां विकरण के श्री राज जी महाराज ने अपनी आत्मा को कुदरत दिखाई। अब कुदरत कहां पर है, क्या है, ये समझेंगे तभी तो समझाएगी ना। दूसरा तो कोई है नहीं, दूसरी है कादर की कुदरत। कादर कौन है? अक्षर ब्रह्म। और उसकी कुदरत कहाँ है? योग माया अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म। उसमें केवल ब्रह्म उसका स्वरूप नहीं आएगा, क्योंकि कुदरत का जो काम बनाना और मिटाना है, ये सारा ब्रह्मांड, इसको अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म ही बनाते और मिटाते हैं। अब अपनी रूहों को कई प्रकार की माया दिखाई। सबसे पहले कौन सी माया देखी हमने? ब्रिज की। पहले ब्रिज में आए और वहां बस ऐसी माया दिखाई कि 11 साल के अंदर ही कह दिया तू पार्वती से बुलाया। फिर हमें रास में लेकर आए, नए तन हमें भी दिए और स्वयं राज्य ने भी नया तन धारण किया। ब्रिज वाला नहीं था, क्योंकि ब्रिज वाला मिटने वाला तन था, अंतर समझिए। और आगे भी कई बार बताया है, योग माया में हर चीज अखंड है, अंतर समझना जरा। वहां राज्य जो चाहे बना सकते और मिटा सकते नहीं, बस इतना। हर चीज अखंड है। जैसे वृंदावन नया बना, अब उसे खत्म नहीं कर सकते, अखंड लीला हो गई। परम धाम में क्या है? अनादि भी है, अखंड भी है और अनंत भी है। वो नूरमयी तत्व से ध्यान के साथ ये तीनों के भेद समझो। यहां कौन सा तत्व है? मोह तत्व है। मोह तत्व कहा नींद को, सारी चीज विस्तार से बताते हैं ना। तो ये सारा ब्रह्मांड, नींद का अर्थ क्या होता है कि जहां हमारे कभी भी क्षण से मिटे नहीं और जो चीज बने उसका लय हो जाए, वो रहने वाला यहाँ कुछ भी नहीं। योग माया सदा सर्वदा अखंड है, वहां उसी को कुदरत कहा है। वही संसार को बनाती और मिटाती है। अच्छा, उसके बाद रात के बाद अखंड हो गई, हम परमधाम चले गए। आत्माएं, शरीर मिल जाएगा, चाहे वो योग माया का है और चाहे काल माया का है। परम धाम से दे नहीं आई हमारी कोई भी सुरता, आत्माएं आई हैं और उसको ही कुदरत दिखानी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, फिर मांगा तो ये ब्रह्मांड हमारे कर्म दो लीला अखंड करी, सिधारे वतन ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन। बेहरबानी की छुपाई है 123 नंबर की। दो ब्रह्मांड अखंड किए ब्रिज और रात को, सिधारे वतन वतन चले गए और एक ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन, हमारे वास्ते राज्य मदाई ने बनाया। और आगे अब आइए, क्या माया दिखाई कि पहले सबसे अध्यक्ष जी को ले लो।
भटकते फिरे 40 वर्ष तक, कोई संप्रदाय, कोई धर्म नहीं छोड़ा जो निराकार से आगे ले जाए। 5-6 वर्ष तक कच्छ देश में जाके भटकते रहे। उसके बाद हरदास जी के पास आए तो ज्ञान से नहीं उनकी सेवा करने लगे। उनके हृदय में सचवटी जब देखी, सचवटी का मतलब क्या कि भागवत तो सुनाते थे और भी कई लोग, लेकिन उनके हृदय में ये अमीर है, ये गरीब है, ये सेठ है, सबसे एक जैसा व्यवहार। और ध्यान देना, जब सेवा करने जाते थे बालमुकान जी की, और वो भी मूर्ति सामने रखते हैं, तो सखी भाव से। आज भी यदि आप कहीं, और तो मुझे नहीं पता, वृंदावन में पहुंचोगे तो वहां राधा वल्लभी मार्ग है, तो जो पुजारी होंगे वो बाकायदा नथनी पहन के, कांटे पहन के, चोली पहन के, साड़ी बांध के ही अंदर जाते हैं सेवा करने के लिए, सभी भाव से, शरीर के ऊपर भी, और फिर उसी भाव से वो सेवा करते थे। तो अब उन्होंने देखा कभी इतनी लगन तो कच्छ देश में मैंने कहीं देखी नहीं, ना सन्यासियों में, ना डिम्बधारियों में, ना कानपटों में, ना किसी पंडितों और विद्वानों में। तो वो राधा वल्लभी मार्ग वाले तन भरे पुरुष का होता है, भाव लेते हैं कि हम सुभांके बिहारी जी की गोपी है। अब उसके बाद ये चीज देखी, फिर सुंदर साहब जी ये माया मतलब स्टेप बाय स्टेप दिखाते चले गए। उसके बाद चिंतन कर रहे, उसके बाद फिर साक्षात राज्य ने आके पहचान कराई, और उस तन को छोड़कर अब आइए जरा, क्योंकि हमें जरा सा कष्ट मुसीबत आ जाती है और रोना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी कहते हैं, सुंदर साहब जी, जब मेरे तन में श्री राज्य महाराज योग स्वरूप आके बैठे, दिल में यही भाव लिया, स्टार्ट करो विचक साहब का सारा की चुपई कि सुंदर साथ की सेवा करूं, परम धाम में जाके क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, इसलिए सेवा करूं। अब पत्नी तो पहले ही धाम चल रही थी, फूलबाई, तो उसके बाद वजारत का काम लिया। 2 साल तक अपना कोई भी पे लाए ही नहीं, और सामान ले लेके रखते चले गए सेवा के लिए। अब उसका फल क्या निकला, बिहारी जी महाराज को अच्छा नहीं लगा, और जेल ये माया कि चल तो रहे हैं राज्य की राह पर, जेल में जाना पड़ा। ठीक तड़प तड़प कर धनी को याद किया, आखिर शरीर छोड़ना पड़ा। जब नहीं आए तो कहने लगे, अच्छा धनी तुम्हें ये दे मेरी अच्छी नहीं लगती है, पर तुम मेरे से जुदा तो नहीं हो सकते हो। परमधाम मेलो सभी वे अने दुर्लभ मेलो संसार। मैं यही चाहती थी कि इस तन से आपको मिलूं और अपने सारे दुख बैठ के बताऊंगा। खैर शरीर छोड़ा, फिर राज्य में मैंने दर्शन दिए, अंदर बैठ गए। अब चलिए आए तो बिहारी जी महाराज कहते हैं, क्या सदा और फिर बहाना बना के जूनागढ़ जाते हैं। अब जूनागढ़ जब जाते हैं तो फिर होता क्या है, वहां हल्दी व्यास को जगाने के बाद महाराज जी का हुक्म होता है कि चल मेरा ठाकुर सुंदर साथ पे कष्ट आने वाला है। तब आकर सेवा सुंदर साथ की खातर वजारत का काम लिया, टैक्स चुका नहीं सके तो जाके स्वयं हाजिर हो गए कि मुझे फांसी दे दो। ये माया, कोई बच्चों का धंधा नहीं था, परिवार नहीं था, संसार नहीं कमा रहे थे। सुंदर साथ के चरणों पर अर्पण होने पर भी इतने कष्ट, परीक्षा, हमें तो जरा सा कष्ट आ जाता, रुकावट आती, घरों में बैठ जाते। वहां से छूटे तो फिर कहाँ गए, दीवबंदर। दीवबंदर गए तो 4-6 महीने रहे तो सारे गांव के पंडित विद्वान विरुद्ध हो गए, राजा को चुगली कर दी।
किसी जगह पर भी जितनी भी तक सुन चुके और आगे भी सुनना, चैन से माया नहीं बैठने देती। वहां से निकाला, अरब वाले आकर के छापा मारा। उसके बाद चलिए मस्कत थोड़ा ठट्ठे नगर में शांति से रहे आत्मा को जगाने के लिए, और मस्कत बंदर पहुंचे तो उधर से अरब वालों ने छापा मारा, सुंदर साध बंद में गए। हमेशा इस वाणी के प्रचार करने वाले के विरुद्ध गीता भागवत वाले सदा थे, हैं और रहे। क्योंकि वो जो सुनाते हैं, दर्द से सुनाने वाला एक सुखदेव मुनि और दूसरा अर्जुन। उसके बाद देखो ना, किसी को दर्द है, पेन है, तो मेडिसिन असर करेगी, और जिसको दर्द ही नहीं, मेडिसिन असर क्या करेगी। आज क्या किसी को देखो ना, कोई मेडिसिन का निर्माण कहां हुआ भागवत का। अर्जुन को दर्द हुआ कि 7वें दिन मेरी मौत आ जानी है। और उसको हाँ, राजा परीक्षित को क्षमा करना, तो सुखदेव ने उसको ज्ञान सुनाया। ये भागवत वैकुंठ पहुंचा सकती, लेकिन आज के सुनाने वाले क्या, सुनने वाले उस दर्द से सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। आज तो एक कमर्शियल भागवत हो गई, पैसा बस। स्वामी जी कहते देखो माया। उसके बाद इतना कष्ट वहां भी सहा, तो फिर पहुंचे आवासी बंदर। तो आवासी बंदर पहुंचे तो फिर आ गया रातों रात वो नया ऑफिसर, 1 मिनट में इंडिया वहां भी धक्के देके निकाला। अब आगे चलना, नलिये में मुलाकात करेंगे बिहारी जी से, और वो भी जेल में बंद करवा देंगे सुंदर साहब। उसके बाद सूरत से चले, जहां गए, दिल्ली गए, सुन्ना हरिद्वार गए, क्या क्या होता है। 12 महीनों को जेल में जाना पड़ा, बंद में पड़े रहे औरंगजेब के। उसके बाद उदयपुर में गए, तो इसी तरह के संकट ही संकट। क्या, उदयपुर पहुंचने तक खाना पीना भी खत्म। स्वामी जी को 28 दिन तक चलता सुनना, पग यात्रा करते जा रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है। 28 दिन तक ना पानी मिला ना खाने को मिला। फिर उसके बाद उदयपुर गए, याद करो भी तक कम। तो औरंगजेब ने फौजों को भेज करके शहर को ही जला के रख कर दिया। वहां से स्वामी जी निकल गए, मंदसौर गए, तो वहां की जो मुसलमानों की सेना थी, उन्होंने जो है वो किया। तो 8 महीने तक सबको भीख मांगनी पड़ी, ऐसे कष्ट है। और उसके बाद औरंगाबाद पहुंचते हैं, तो फतेहुल्लाह, जब औरंगाबाद का राजा भाव सिंह धाम चल जाता है, मर जाता है, तो फतेहुल्लाह मुसलमान था, उसने सब पीछे पुलिस रोड गया, सब बड़ी मुश्किल से वहां से निकले। तो वहां अब ध्यान देना, सुंदर साथ के दिल में शौक आएगा भाई, या तो ये अक्षरातीत नहीं है, और या फिर हम परम धाम की आत्मा नहीं है। ये कहते हैं खंड सुख, इनके पीछे हम निकले। दिल्ली में गए तो जेल में ढकवा दिया, उदयपुर गए तो संकट आए, मंदसौर आए तो बड़ी मुश्किल से बचे, और अब तो औरंगाबाद में हम हमारी ही जाते, हमारा कोई नसीब अच्छा। वो चर्चा तो जब आएगी तभी सुनना। अब कहते हैं समझी कि यूं कहीं दिखाई माया। ये अगला विक्रम 5वां शुरू होता है, यूं कहीं दिखाई माया और कई विध करी पहचान। ये कि किस तरह से अपनी पहचान फिर करवाई। पहले देवचंद जी को डाकू बन किया है, कर लो बाप क्या करोगे। फिर उसके बाद चितवन में आने लगे,
तो अपने रूप से भी जाए हुए। फिर उसके बाद ध्यान दो, आए भी श्याम जी के मंदिर में, फिर भी राज्य के स्वरूप से नहीं आए। कौन से आए? वो वहां के बैरी के स्वरूप से, और आकर के वही लीला करते रहे। लीला भी कौन सी करते रहे? परमधाम की नहीं की, ब्रज और रास की ही जो है लीला करते रहे। फिर सुंदरता भूल गया। और फिर हवसे में धनी कब मिलते हैं? हवसे में जब गए तो वहां सांस भी छोड़ो, साल भर रो 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 करके तब जाके कहीं राज्य की प्राप्ति। तो अब वो कह रहे हैं सुंदर साहब जी, यूं कई विध दिखाई माया, माया भी दिखाई और पहचान भी शासक। यूं कई विध दिखाई माया और कई विध करी पहचान, कई विध बदली मंजिलें, स्टेजें, नए से नए संकट, नए से नए संकट, और कई पुराए 60 निशान। उधर संकट दिखाए, उधर जहां भी देखें जिस ग्रंथ के अंदर, तो हर ग्रंथ में ब्रह्म सृष्टि का आना और अक्षातीत उनके साथ आएंगे। जैसे शास्त्र में अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणा उतर देवापी सनंतनो भ्राता, ये सारे प्रमाण कुरान के अंदर प्रमाण के अल्लाह ताला खुद अपनी उम्मत कहते हैं अर्थों को, सुंदरता को लेकर के 11वीं सदी में आएंगे। बाइबल में लिखवा दिया गॉड विल कम फॉर हिज चूजन पर्सन। कोई संसार का ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें आने की भी निशान नहीं दिखे। और संकट भी इतने कि आदमी सुन करके ही रो देता है कि ऐसी सी मुसीबतें, और वो अभी भी जारी है, अब भी चालू रहेंगे। जो राज्य कौन सहती है तुम्हारी, कौन ही शक है तुम, या राजी करो दिखाए कि हम बैठे पकड़ कदम। राजी मतलब बार बार कहते बिछड़ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। परमधाम में रुआब डाल रहे हो, उतारते कभी हमें माया में, फिर 100 वे रखमा लेना। कभी नहीं बोल सकते हम क्या हमारा इश्क वहां जाके बिल्कुल ही मिट्टी हो जाएगा? क्या हमारी सुध इतनी मारी जाएगी? अच्छा भाई, चाबहार के धनिये कहने लगे भाई ये दुखी ये क्या होंगी? दुखी तो रहती कौन पड़ा, ये हमारा। हम खास अपने बंगलों में चाहे दिया हो चाहे यहाँ बैठे काम धंधे कर रहे, मौजवानियां मार रहे, और दर दर धक्के कौन खाता फिर रहे, कौन सखियों को ढूंढता फिर रहे? राज्य में आए, ये है माया। और कई विध करी पहचान, फिर वाणी लाके। अब स्वामी जी कहते इस वाणी को बताओ, राज्य में राय के बिना, उनकी कृपा के बिना कौन खोल के वेद बताएगा? दुनिया वालों को सुनाओ खिलवत, वाहिदत, हकीकत और मार्फत, कोई समझ ही ना सके। कोई कहता फिरता है खिलवत जो है वो परमधाम है, कोई कहता है वाहिदत जो है वो एक दिली है, कोई कहते हैं हकीकत जो है वो परमधाम के सत्य को कहते हैं, कोई कहता है मार्फत में, वही वो तो जो बातें करी थी वो मार्फत है। बिल्कुल गलत है। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई? मार्फत। तो मार्फत किसको कहा है? श्री राज्य के स्वरूप।
मार्फत क्या होती है? गुज से गुज भेदों का साधन। खिलवत क्या है? श्यामा जी। वाहिदत क्या है? सखियां। और हकीकत क्या है? अक्षर रूप। हो गया सात चिद आनंद। यह है परंतु ये बातें भी स्वामी जी कहते हैं हमें क्या पता था? स्वयं राजी महाराज ने आके इस गुज भेदों को आके बताया, फिर बताया कि हम बैठे कहां हैं? यहां नहीं बैठे, मूल मिलावा में है, नजर नहीं। अब ऐसे संकट कोई काम सीधा होने नहीं देते। जो काम करो झंझट, पता लगे हाँ ये काम हो जाएगा, दूसरे दिन क्या देखो झंझट कर। ये है माया। और माया का काम क्या है कि हमें कभी भी ईमान पर ना खड़े होने दे। पार्टी को भूल नहीं जाना। तब अंतर्गत किसको? अजाजील को बुला के हुक्म दिया कि जैसे तू सारे संसार के ऊपर विपदाएं डालकर भुला रखा है और किसी को भी उससे बाहर निकलने नहीं देते हो, उसी तरह मैं अपने आशिकों को भेज रहा हूं तेरे शहर में। तो उनके ऊपर तो तू थोड़ी डालता है, इनके ऊपर इतनी विपदाएं डालना। अब बताओ क्या करोगे? उपनी के मूल धनी थकी। जब राजी ने हुक्म दे रखा है कि इनको निकलने ही नहीं देना, तो क्या करोगे? बोलो। यूं कई दिखाई और फिर क्या कहा कि अगर ये सुखों में पड़ जाए, इतनी माया इनको दे देना, फुर्सत ही नहीं ना मिले, उसी में डूबे रहे, या विपदाओं में डूबे रहे और या इतने सुख समृद्धियों में डूब जाए। अब बोलो, जीव यहां का परमधाम के तो तन है नहीं। हम क्या समझ बैठे थे? धनी खेल होती घर का, कि जैसे परमधाम में फूल बाग है, दूर बाग है और पूर्व की तरफ जो है 7 बगीचे हैं, घाट हैं, जमुना जी है, और कौशल है। हमने समझा राज्य महाराज जिस तरह से खेल भी को पक्ष परमधाम के अंदर ही होगा, भूल गए। अब तो ब्रिज में दिल्ली दिखाया तो 11 ही साल में जो है वो हो गया 12 और रात तो एक रात्रि की थी। फिर जब जाके खेल मांगा तो अच्छा अब क्या हालत कर दूंगा। ध्यान देना, हमारा शिव जी ने बताया था कि पहले तो एक होता है ना सांप और एक न्योला होता है, जानते आप लोग के नहीं? जो भी हाँ न्योलिया, तो वो और सांप की हमेशा लड़ाई रहती है। कहते समझने में दृष्टांत दे रहा हूं कि ब्रिज में तो लड़ाई थी सांप और न्योले की, अब है लड़ाई बंदर और सांप की। नहीं समझे? न्योला और सांप तो जब लड़ेगा ना तो नियर बहुत इक्वल रहता है। कभी न्योले ने मार दिया, कभी सर्प ने लपेट दिया, तो गाड़ी चलती है। बंदर क्या करता है? सांप को गर्दन से लेता है पकड़ और जहां पत्थर होगा ना वहां ले जाएगा, फिर पत्थर को साफ करेगा और उसके ऊपर पानी तो नहीं होता, अपना थूकता है और सांप की गर्दन पकड़ के नीचे को रगड़ता है। रगड़ 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 के खून हड्डियां निकाल के उसको मार देता है। स्वामी जी कहते हैं इस पर सांप बंदर की लड़ाई, हड्डियां चूर करके ले चले गए ताकि फिर जब उठ के राज्य कहे ओ मारकंड की तरह से, मारकंड माया हड्डियां बिड़ा रही हैं तो भी नहीं इतना मारा था। उस तरह से त्राही त्राही परमधाम में करके उठो। अब यहां क्या है? एक उस ईमान पर कैसे कायम रहना जो जैसे कभी राजा हरिश्चंद्र था।
एक सपने के अंदर अपना राज दे दिया था दान करके, और दूसरे दिन इंद्र भगवान ने छोड़ दिया। अब राजपाट लड़के को दे दिया था, दान समृद्धि लड़की को दे दिया था। अब दान कहां से करे? कहना आसान है सुंदर साहब जी, सुन तो हम सारे लेते हैं। चक्रवर्ती राजा को और पत्नी को बनारस के चौराहे पर खड़े होकर नीलाम कर दिया, पैसे चुकाने के लिए, दान करने के लिए, और खुद को चंडाल जो शमशान घाट में मृतों को जलाता है उसका नौकर। फिर भी इंद्र को संतुष्टि नहीं हुई, वो पानी भरता है तो टूटियां नीचे से सुराख कर देता है। इतने संकट तो एक जीव है जो वैकुंठ तक के लिए करता है। और अब बोलो हमारा ईमान कितना पक्का होना चाहिए, तब जाके ये माया का पता चलता है। और फिर कई विध कराई पहचान कराने में भी कमी नहीं रखी। वेदों से, शास्त्रों से, गीता से, भाव से, सब में प्रमाण करा दिया कि परमात्मा उत्तम पुरुष के बिना और कोई है ही नहीं। हक की बातें अनेक हैं। स्वामी जी कहते हो सुंदर साहब जी, ये तो छोटी सी बात मैंने तुम्हें बताई है, पर राजी महाराज की बातें बेमिसाल है, उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। तभी तो स्वामी जी कहते हैं देखो शास्त्रों को लिखा क्या है कि वो शब्दातीत है, उसकी लीला, उसकी शोभा शब्द में आ ही नहीं सकती है। कहीं न जाए या मुख, इस माया के मुख से वो गुण ही नहीं, उनके एक गुण भी नहीं बताया जा सकता कि उनके गुण क्या है, क्या शोभा है, क्या लीला है। इन झूठे खेल में बिठाए के, और हमें बिठा कहां रखा है? इस झूठे खेल में कई दिए कायम सुख, बिठाया यहाँ है इतने संकटों के संसार में, लेकिन सुख कहां के देते हैं? परम। जो सुखों को आज दिन तक अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि राजीव राय की वो प्रेम में लीला, और अक्षर ब्रह्म क्या है? इतना शक्तिशाली है, इतनी शक्ति उसके पास है कि एक पलक के अंदर यूं आंख नीचे करे करोड़ों ब्रह्मांड, नगर शहर नहीं, पाताल से लेके वैकुंठ तक जो एक है, ऐसे कई ब्रह्मांड अब भी बने हुए हैं। अब प्रकाश कलश को पढ़ो, शंकर जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि क्या ऐसे और भी ब्रह्मांड हैं? कहते एक थोड़े, अनगिनत करोड़ में। एक वाणी के अंदर है, कहते अनगिनत करोड़ में। तो फिर कहने लगे वहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, तो कहने लगे ब्रह्मांड कैसे चलेगा? तेरे जैसे मेरे जैसे करोड़ों और ब्रह्मांडों में भी नहीं है, क्योंकि मेरे तेरे 3 गुण के साथ कोई ब्रह्मांड चलता ही नहीं है। इतनी शक्ति वाला अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि रंग महल में मेरे धनी की लीला क्या है, वहां तुम्हें रखा हुआ है। अब सोचो, कष्ट तो है संसार के, क्या हुआ? इसके बदल में मिल क्या रहा है? संसार को भी कमाना है ना, धन को यहाँ, तो उसके लिए क्या समझ लो इजीली मिल जाता है। सुबह ही उसके 7 बजते, अपना यहाँ का जीवन देखो, और सीरियल खाया चल भाग जाओ, दोपहर को खाना ही कुछ नहीं। क्या जीवन है? करना पड़ता है, और रात को 2 रोटी बस। इसके लिए कई होत फिर फजीत वास्ते कौलिया। एक गिलास रोटी के लिए कितनी फजीलत, मुसीबतें हाय 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 करना पड़ता है। तो अगर इस झूठे संसार के लिए इतने संकट, इतनी मुसीबतें, इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, तो उस अखंड सुख के लिए
इतना आसान ना समझो। मिल क्यों गया? क्योंकि धनी हमारे साथ। जो सपने में भी क्या, जिसका विचार में भी नहीं आ सकता, खिलवत और राज्य विश्वास ही नहीं आता, अरे सब झूठ है, राज्य महाराज हमारे साथ हो तो फिर बात क्या है? अगर वो साथ हैं तो भी तो भुलाते हैं, जब भूल जाते हैं तो जगाते हैं। ये खेल हो रहा है। सीधे साधे करते हैं, घबराए काटे मुसीबतों में इसका ईमान गिरा, खुद ही अंदर बैठ के बुला रहे। जब बुला दिया बड़ी चर्चा भी, आप इसको जगा दो। ये खेल होता है। अब यहां की अकल क्या काम करेगी? अरे भाई, यहां की अकल शरीर की है, ये क्या करेगी? मिनट मिनट में संशय में आ जाता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन शंसों में से निकालने वाला जो ज्ञान है, ये पढ़ो वाली 2 बार पढ़ो, सब शंस से मिल जाए। इसलिए इस वाणी का नाम क्या है? बेशक इल्म, कि जिससे पढ़ने से किसी प्रकार का संशय बाकी रहेगा ही। एवरीथिंग। राज्य क्या है? उनका परम धाम क्या है? आत्माएं किसको कहते हैं? वहां के सुख क्या है? वहां का तत्व क्या है? योग माया क्या है? और ये क्या है? ये आज दिन तक कोई संसार का देवी देवता, कोई ग्रंथ, क्यों? जब अक्षर ब्रह्म ही नहीं जानता तो फिर आगे संसार किससे बना हुआ है? तो यूं माया भी दिखाई और यूं कई विध सुख परम धाम के भी दे रहे हैं। मैं पहले कहनी कही, कहते देखो ब्रिज और रास तक, या पहले शासन तक तो यही कहता था भाई हमें पाठ करना चाहिए, माला करनी चाहिए। समझने की बात है। पहले क्या था? कहनी और करनी। लेकिन अब क्या कह रहा हूं? ध्यान दो। मैं पहले कहनी कही, किया काम दुनी का सब, के कहनी और करनी कौन करते हैं? दुनिया के काम वाले। अब ध्यान के साथ, एक फैल रहनी का आ गया। कौल फैला। कौल क्या है? कहनी। फेल क्या है? करनी। और हाल क्या है? रहनी। यह है कौल फैला। कौल क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। वाचा मैंने कहनी, समझ ना? मनसा वाचा और कर्मणा। कर्मणा क्या है? करनी। मनसा वाचा कर्मणा। कौल फेल और हाल। हाल क्या है? रहनी। हाल क्या चीज है? रहनी। तो स्वामी जी कहते हैं अब कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी, यानी हाल। अब कहो नहीं, करो। प्रैक्टिकल जीवन में ले लो, सब हो गया। जब प्रैक्टिकल आ जाएगा तो कहनी भी होगी, करनी भी होगी और रहनी भी होगी। कॉल भी जब प्रैक्टिकल आदमी के दिल में ध्यान दो होता है तो हर वक्त बात, कॉल मैंने बात किसकी करेगा? राज्य की। और काम भी क्या करेगा? राज्य के लिए। और हर वक्त कौन सा नशा होगा? राज्य में। ये है कॉल, फेल और हाल। हिंदी में क्या कहते हैं? मनसा। मन से, चित्त से और कर्म से। मनसा वाचा, वाचा मैंने मुख से, मनसा मैंने मन के अंदर, मन द्वारा, मुख द्वारा और प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा। इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। कौल, फेल और हाल। कहनी, करनी और रहनी, इसको कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। कौल, फेल, हाल। पर
एक फैल रहनी का कि करनी और कहनी करोड़ बात दुनिया में करते रहो, एक रहनी का फेल आ गया, यानी हम प्रैक्टिकल में आ गए सबका। अब क्या कि पहले क्या था, तारतम का पाठ करें तो माला लेके बैठे, ये सत्यवाणी मत के लिए उनको साथ निराकार के बाद के दरबार के भी बस हो गया ना, कहते ना ना एक बार तारतम जीवन में प्रैक्टिकली कर लो, दूसरे माला लेने की जरूरत नहीं। करो प्रैक्टिकल, आगे तो माला तय करनी हो, ये सब तुम्हारी मत कर जाओगे, इनको साथ होगी मत। अब प्रैक्टिकल करो, ये सत्यवाणी बोलो 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 मत के, अरे पढ़े तो है नहीं तो मथन काम से हो जाएगा। मथन करो, एक चौपाई का साथ लो, उम्र बीत जाएगी कि नहीं। एक तारतम भी जिंदगी में हो नहीं सकता, सारा जीवन लगाओ, फिर ये हो भी गया, मानो वाणी भी मथन कर दी, ले जो इनको साथ रहनी मिलाओ, फिर इन सार में कई सातु सुख, क्या वो सातु सुख आ गए? सातु सुख तो तब आएंगे जब राज्य का स्वरूप श्रृंगार हमारे सामने, फिर जब वो हो जाए तो ये सुख दो, निकलो घर से बाहर, तब जाके एक बार तारतम होगा। हम तो 108 बार की रोज माने गटर गटर कर रहे, कहते नो यूज। बेहद वाणी देखो 124 नंबर 128, तारतम जो तो दोष है, ज्ञान का स्वरूप दूर है, पर तारतम से क्या हुए? तारतम कुछ करने वाला नहीं। इतना जरूर पता चलेगा जीव को, एक सपना वो परम धाम, बस इतने का ज्ञान तारतम से हो जाए, परम धाम तुम नहीं जा सकते। क्यों? तारतम है कि अच्छे चबैया ना समझो, कभी मौका है तो तारतम करते बताएंगे, तारतम कहते किसको हैं। लोगों ने इसको धंधा बना रखा है, कंठी बांधी, तू चेला में गुरु, चल बेटे कमा था। गलत है, टोटली रॉन्ग है। चल रही प्रथम नहीं करने दो, हमारा किससे विरोध नहीं। स्वामी जी की वाणी तो जिस तरह से एक पत्नी पति से पालन मांगने के बाद कभी मैं के लिए सोचती है तो पत्नी मनसा वाचा कर्मना पत्नी का किसके लिए हो जाता है? केवल एक पति। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, सगे छोड़ दिए, संबंधी छोड़ दिए। जिस दिन तारतम लो, कुटुंब कबीला ये कोई मतलब नहीं, एक एक सांस हमारा भक्त राज्य के लिए हो, तब समझला हमने तारतम लिया है। मंत्र नहीं, माला जपते फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसी तरह नाम से जनाधिकता से सो तो जाए तो फिर कौन जाहिर हुआ? सो तो अब जाहिर हुई। इतनी शुद्ध आ जाती तो कोई कृष्ण को अक्षराती इतना कहता। क्यों? कृष्ण तो आज से स्वामी जी के आने से 5000 पहले भागवत में कौन जाहिर है? बोलो भाई, भागवत में किसकी महिमा है? कृष्ण की। और गीता में तो खासकर किसकी महिमा है? कृष्ण की। तो वो तो जाहिर है। तो वो जो अक्षरातीत है सो तो अब जाहिर। इतना भी किसी को सोच ही नहीं आ रहा है भी हम मुख से तो कह रहे हैं सो तो अब जाहिर है। अब कौन चीज कलयुग में जाहिर हुई है? और उसके प्रमाण हर ग्रंथ के अंदर है कि कलयुग में केवल अक्षरातीत विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक ही आएंगे। आके राम दिखाता था, हम उसको अक्षरातीत कह देते हैं। अगर कृष्ण अक्षरातीत है तो कृष्ण आया क्यों नहीं इस ब्रह्मांड में? सोचो। फिर देखो कि हमें ये लोग गुमराह कर रहे हैं, भेदव तो रखने जब पर्चे और जो कुछ सुखी पाकट में वो भी छीन लो।
कि तुम हमें धोखा देते हो। राज्य और क्या, ऐसों को क्या सजा होने वाली है। मैंने अपने मुख से कहता, स्वामी जी क्या कहते हैं, दुनिया को आग एक है और अगुओं को आग दो। इनका हशर क्या होगा, जैसे घायल सांप को चींटियां नोच नोच के खाते हैं, ये हशर इनका होगा। पढ़ो, हम वो पुरानी रीतियां पालते रहते हैं। जब होश आ जाए, जब बेहोशी में थे माया के, तब तो ठीक था। जब होश आ जाए, सुध आ जाए, देन वाई झूठ की पूजा क्यों करें। ये है ईमान। और ईमान भी किस पर, अक्षरा की तरफ। कोई गिरा सकता है, ये इसको कहते हैं रहनी। कहनी सुननी गई, कहते हैं भी आगे मैंने कहनी करनी कही, अब नहीं, अब रहनी का हाल दिखाओ। रहनी तुम्हारे मनसा वाचा कर्म में हो जाए, राज्य के पास थोड़ी दार्शन क्या, यही दार्शन है। खाली वो माला वाला दार्शन तो संसार के मंत्रों जानना ना, ये मंत्र नहीं है। दार्शन पिया से मिलन कराता है, ना कि जो है मंत्र लेके माला करने वाला काम ना। वो ही कह दिया, वाणी मेरे प्यू की, बोलो वाणी मेरे प्यू की, न्यारी जो संसार। कहते रहो न्यारी जो संसार, अब माला से जो दुनिया की तरह। और अब देख लिया जाता, अरे भाई 21 बार पाठ तारतम का सुबह कर लेना और 21 बार रात को कर लेना, तो भरम तुम चले चलेंगे। विचारिए, ये है कौल फेल हाथ। जो कहो सो मन में और कोई व्यक्तिगत, ये है मनसा वाचा और कर्म। So